नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी सभी को। वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। आई एम बैक विद अनदर कैंडल बैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज। उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जिनकी किसी स्पेसिफिक पर्सन से बातचीत नहीं हो रही है, नॉट नेसेसरीली अ लव सिचुएशन, किसी भी रिलेशनशिप के लिए, किसी भी कनेक्शन के लिए आप ये रीडिंग देख सकते हो। टाइमलेस और जनरल प्रिडिक्शन ये होने वाली है। आपने अपनी तरफ से क्या करना है, जिस भी इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके चेहरे के ऊपर आपने फोकस करना है। 3 बार उस इंसान का नाम आपने अपने मन में रिपीट करना है टू टैप इनटू देयर एनर्जी वाइब्रेशंस। और महादेव और माँ भगवती का नाम लेकर के आज का ये जो हमारा डिविनेशन सेशन है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसे हैं। रीडिंग के दौरान अगर आपके मन में कोई भी पॉजिटिव बात, कोई भी पॉजिटिव वर्ड क्लिक होता है तो उसको आप कमेंट्स में लिख सकते हो, सबके साथ में शेयर कर सकते हो। लेट्स सी। हमेशा जब भी मैं आप लोगों के लिए डिविनेशन सेशंस करती हूँ, सबसे पहले ज़्यादातर वेनिंग मून ज़रूर बनता है, विच इज़ अ साइन कि अभी एक तरीके से आप लोगों की जर्नी इनकम्प्लीट है या एक नई जर्नी आप लोगों की स्टार्ट हो सकती है। वेनिंग मून जो है हमारा, ये कंप्लीट हो जाती है साइकिल अमावस पे, और अमावस से फिर एक नई साइकिल स्टार्ट होती है जिसे हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, जिसमें चंद्रमा की ऊर्जा अगले 15 दिनों तक बढ़ती है। तो बहुत स्कोप है ग्रोथ का, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने का। बट इट सीम्स लाइक आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बड़े बड़े ब्लॉकेजेस भी फेस कर लिए हैं इस पर्सन के साथ में। एट प्रेजेंट मुझे एक क्रॉस दिखाई दे रहा है, कहीं कोई फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप जो है ये परमानेंटली फिनिश हो गया है, या आप लोग बहुत ज़्यादा किसी एक क्रॉस रोड पे आकर के जैसे आप खड़े हो गए और आप दोनों डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ क्लैरिटी आप लोगों की सिचुएशन में एट प्रेजेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ये जो टॉक्सिसिटी है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। लॉट्स ऑफ ब्लैक स्पॉट्स, काफ़ी सारे ब्लैक स्पॉट्स आप लोगों की रीडिंग में निकल के आ रहे हैं, यानी कि ये नकारात्मक ऊर्जा है या नेगेटिव थॉट्स हैं जो कि सामने वाले व्यक्ति के मन में है आपके टुवर्ड्स, रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। ये गुस्सा हो सकता है, ये रिजेंटमेंट हो सकती है, ये जेलेसी भी हो सकती है कई लोगों के लिए, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ में आप डील कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग करते हैं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसी हैं उनको एक्सेप्ट करने में इनको शायद दिक्कत होती है। दिस पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू अप्रोच यू, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, आपको रीच आउट भी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आज के समय में जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, शायद इनके मन में जो कन्फ्यूजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, और इस कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड की वजह से शायद ये कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बार बार बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं, बार बार जहाँ से इन्होंने शुरू किया है वहीं पे इनके विचार वापस से जा कर के अटक जाते हैं, जैसे कि किसी लूप में ये स्टक हो गए हैं या फंसे हुए हैं। एंड डेफिनेटली दिस पर्सन नीड्स सपोर्ट, दिस पर्सन नीड्स अ लॉट ऑफ गुड गाइडेंस। इनको एक सही सलाह की ज़रूरत है और इनको पॉजिटिव थिंकिंग की ज़रूरत है।
आप लोगों की रीडिंग में बीच में फिर से एक ब्रेक लग गया बिकॉज़ मेरी डिवाइस में थोड़ा सा आज जिसमें मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम हो रही है, बट आई एम ट्राइंग माई वेरी बेस्ट। ओके, सो कहीं कुछ कनेक्शन मुझे बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं कोई लोग जो है वो मिलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो ये अपने कंधों पर बहुत ज़्यादा वज़न उठाए हुए हैं, या ये जीवन में बहुत ज़्यादा बोझा ढो रहे हैं ऑलरेडी, और इनको हर एक सिचुएशन जो है वो इस समय पर परेशान कर रही है। एक ट्रबल्ड माइंड मुझे इस समय पर दिखाई दे रहा है। मैंने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के लिए एक जनरल एनर्जी चेक भी किया है, उसमें भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी आ रही थी आप लोगों के लिए। इफ़ यू वांट आप वो रीडिंग भी देख सकते हो। एंड बहुत इमोशनल बैगेज लेकर के ये पर्सन अपनी लाइफ में चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रॉमास अपने अंदर इन्होंने होल्ड किए हुए हैं, उनको ये रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में इन्होंने शायद इतना ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया कि अब ये इमोशंस से ही घबराने लग गए हैं। एंड आई सी अ लॉट ऑफ टीयर्स फॉलिंग, समवन क्राइंग, कोई बहुत ज़्यादा जैसे रोया है या रो रहा है रिसेंटली। यहाँ तो लाइक लिटरली एकदम हार्ट जैसी एक शेप बन रही है। सो मे बी ये बहुत क्लोज़ कनेक्शन है आप दोनों के लिए, एंड ज़रूरी नहीं है कि ब्लड रिलेशन हो तभी क्लोज़ कनेक्शन हो। कोई रीच आउट करने के बारे में भी सोच रहा है। समवन इज़ एक्सटेंडिंग एन हैंड, देयर हैंड, कोई हाथ बढ़ाना चाहता है आगे दोस्ती के लिए, रिकन्सिलिएशन के लिए, रिश्ते को वापस से ठीक कर देने के लिए, जोड़ लेने के लिए। इस तरीके की एनर्जी जो है वो आज मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका दिमाग जो है वो, इनके थॉट्स किन्हीं दो दिशाओं में, किन्हीं दो डायरेक्शंस में बटे हुए हैं। आप लोगों का ओवरऑल पैटर्न भी अगर मैं रीड करूं तो मुझे सबसे पहले तो यहाँ एक ट्री दिखाई दे रहा है विच इज़ लाइक अ सिंबल ऑफ ग्रोथ। तो बहुत सारी ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ग्रोथ के साथ में बहुत सारा वर्क इस इंसान को अपने ऊपर करना है, तभी ग्रोथ हो पाएगी। एंड आई थिंक ये कॉमन मैसेज है आपके लिए भी और ये सामने वाले पर्सन के लिए भी। अपने अंदर से खुद पे काम करना शुरू करना है, तभी जाकर के इंडिविजुअल ग्रोथ और रिलेशनशिप में ग्रोथ, दोनों चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर पाओगे। अभी रिसेंटली ऐसा भी हो सकता है कि किसी को कोई बहुत ही चौंका देने वाली कोई ख़बर मिली है, और जिसे सुन कर के वो बहुत ही हैरान हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है किसी इंसान के लिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे ग्रीन कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन ये साइकिक इंटरप्रिटेशन है। मैं अपने व्यूअर्स के लिए कह रही हूँ, आप जो रीडिंग देख रहे हो इस समय पर, बहुत प्रोमिनेंट ग्रीन कलर किसी के आसपास में है या बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रीन कलर है, या ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का जो ऑरा है वो अभी इस समय पर बिल्कुल ग्रीन में है। ओके, विच इज़ लाइक आप लोगों का हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ओवर चार्ज या बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो हार्ट चक्रा में बढ़ा हुआ है, जिसमें बैलेंस लाने के लिए आपको अपनी प्रैक्टिकल साइड में टैप इन करने की ज़रूरत है। यस, बहुत सारे पैर भी यहाँ पर आप लोगों की रीडिंग में बने हैं। अल्फ़ाबेट्स अगर मैं देखूँ तो मुझे T, R, P, V, D भी कई जगह बना है। ओके, इसको हम C भी बोल सकते हैं। ये अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी बटरफ्लाई जैसा सिंबल यहाँ पे बना है, विच इज़ लाइक
एवोल्यूशन। तो आप लोग इवॉल्व हो रहे हो अपनी अपनी जर्नी में एक दूसरे के साथ में, एंड एवरीथिंग इज़ ऑलरेडी डेस्टिन्ड। सब कुछ ऑलरेडी आप लोगों के लिए डिसाइडेड है। जो भी कुछ आप लोगों की जर्नी में हो रहा है सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है, प्री डेस्टिन्ड है। सो यू आर मेंट टू एक्सपीरियंस वट एवर यू आर एक्सपीरियंसिंग। जो भी कुछ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो इस समय पर अपनी लाइफ में, आपको इस समय पर, इस दिन पर, इस मोमेंट में इन सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करना था। कुछ भी अलग से ऐसा नहीं हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए था आपकी लाइफ में। सो आई थिंक दिस इज़ अ काइंड ऑफ एन एक्सेप्टेंस। इस एक्सेप्टेंस में रहना ज़रूरी है, या ये भी एक गाइडेंस हो सकती है आज की रीडिंग में। कंप्लेन ना करके अपनी जो सिचुएशन चल रही है, जो भी है, आपकी जो सच्चाई है इस समय पर, उसको एक्सेप्ट करें और अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को और बेहतर किस तरह से बनाया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस करें। सो बहुत अच्छे से मैसेजेस आए हैं आज की रीडिंग में। हमारी कैंडल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तो ये सेशन मैं यहीं पर आप लोगों के लिए फ़िनिश कर रही हूँ। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं उनके लिए एक फ़्रेश रीडिंग मैं ज़रूर से अपलोड करूँगी जल्दी से। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन नेक्स्ट डिविनेशन सेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। हरिओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।